बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे और स्मृति ईरानी ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद राहुल गांधी के जवाब देना मुश्किल हो गया है। निशिकांत दुबे बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि ठोस तथ्य और सबूत के साथ कांग्रेस की पोल खोलने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जब बिना कोई तथ्य के बीजेपी और पीएम मोदी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, तब निशिकांत दुबे सबूत के साथ खुलासा कर कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ डाल देते हैं। वहीं अब जो हुआ है उससे राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभालते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने पुराने तेवर में नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी अपनी अलग सियासी अदावत रही है, जिसके चलते लोकसभा में विपक्ष के नेता को अपनी अमेठी सीट तक छोड़नी पड़ गई थी। अब ईरानी ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद को हिंदू धर्म, नारी शक्ति और महिला आरक्षण को लेकर कुछ अहम सुझाव दिए हैं और उस पर अमल करने का अनुरोध भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वो महिलाओं के समर्थक होने के अपने दावे को सच करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% कोटा सुनिश्चित करने में सहयोग करें। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की कूच नाम के अपने एक कार्यक्रम में महिलाओं को भारत की शक्ति बताया था और उनसे कहा था कि वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़े और पुरुषों की प्रधानता के खिलाफ आवाज उठाए। राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में कथित मनुस्मृति वाली सोच की आलोचना करते हुए यहाँ तक दावा किया कि कथित तौर पर महिलाएं आज भी अपने जीवन के हर मोड़ पर पुरुषों के नियंत्रण में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी से कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं को पूरे देश की विधायकों में 33% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और सभी दलों से इसे लागू करने में सहयोग करने की अपील की थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को लेकर सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने दावा किया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों और कुछ विदेशी संगठनों के बीच गहरा संबंध है। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीर पोस्ट कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी का सैम पित्रोदा, सोरोस फाउंडेशन और आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर देश तोड़ने का ठेका समझिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा का अमेरिकी संगठन ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, यूसेड, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन से मिलने वाली फंडिंग से चलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों का खर्च कौन उठाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी की यूरोपीय दौरे के दौरान पूर्व सांसद फैबियो से मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्हें कथित तौर पर आईएसआई एजेंट परवेज इकबाल का पार्टनर बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि यूरोपीय दौरे में राहुल गांधी जी पूर्व सांसद फाबियो से मिलते हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर परवेज इकबाल आईएसआई एजेंट का पार्टनर माना जाता है। सैम पित्रोदा की कंपनी के पार्टनर नीना और सारा सोरोस के लिए काम करते हैं। माया ट्यूडर और फैजल देव जी, जिससे अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने मुलाकात की, वो सभी सैम पित्रोदा सोरोस के लिए काम करते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है समाज को बांटने के बाद देश तोड़ना। निशिकांत दुबे ने सैम पित्रोदा से जुड़े लोगों और सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित संबंधों का भी दावा किया। दुबे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की माया ट्यूडर और फैजल देव से मुलाकात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये लोग सैम पित्रोदा और सोरोस के लिए काम करते हैं। वहीं अंत में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य पहले समाज को बांटना और उसके बाद देश को तोड़ना है। उनके इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में कुछ दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी वारेन हेस्टिंग, ब्रिटेन के गवर्नर जनरल ने 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों विद्वानों का एक समिति बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद, अध्ययन करना। आज भारत में जितने ग्रंथ पर चर्चा होती है सभी अंग्रेजों की कमेटी द्वारा अनुवादित किए गए हैं। उस कमेटी का अनुवाद सहित रिपोर्ट 1777 में गवर्नर जनरल को सौंपा गया। 1777 की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, कुछ गलत हैं, काल्पनिक कालखंड है। दूसरे विद्वान ने अपने शब्द मनुस्मृति में घुसेड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म के अलावा यही विचार अन्य धर्म ग्रंथों में भी देखना चाहिए। ये तो देश हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का भी है। तो देखा आपने कि कैसे अब बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें